Hi everyone, today I'm discussing about clause 44 of tax audit. Okay, जो tax audit report होता है फॉर्म 3CD उसमें clause 44 ऐड हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है from this assessment year, that means assessment year 22-23, financial year 21-22. तो financial year 21-22 का जो tax audit होगा, tax audit में आपका clause 44 इंट्रोड्यूस हुआ है. इसमें क्या है, ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. यू हैव टू गिव ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर और नॉट रजिस्टर अंडर जीएसटी. मतलब टोटल जो एक्सपेंडिचर है, ओके, टोटल एक्सपेंडिचर का आपका ब्रेकअप देना पड़ेगा रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. तो इसमें यहाँ पर जो चार्ट है देखिए, फर्स्ट फॉर एग्जांपल्स यहाँ पर देखिए जो चार्ट है, फर्स्ट टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर. सपोज टोटल अमाउंट है मेरा 10 lakhs फॉर एग्जांपल. ओके, सो आपको कॉलम 2 में आपको लिखना है 10 lakhs एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. जो जीएसटी का रजिस्टर नहीं है, सपोज 3 lakhs, तो 3 lakhs को आपको कॉलम 7 पर लिखना है. एंड बैलेंस जो है 10 lakhs माइनस 3 lakhs, दैट इज 7 lakhs जो है, ये आपको एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी दिखाना है. ओके, सो यहाँ पर आपको तीनों बाइफर्केट करना है 3 कॉलम पर. फर्स्ट जो है रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, रिलेटिंग टू एंटिटीज फॉलिंग अंडर कंपोजिशन स्कीम एंड रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज. ओके, सो टोटल एक्सपेंडिचर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी का आपको 3 कॉलम में बाइफर्केट करना है. एक है जो गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. ओके, सो एग्जेम्प्ट जीएसटी, एग्जेम्प्ट जो गुड्स है वो देखने के लिए आपको क्या, आपको नील रेट ऑफ, आपका जो नील रेट ऑफ जीएसटी कौन कौन गुड्स का ऊपर है और सर्विसेज के ऊपर है आपको देखना पड़ेगा. सो ये जो रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी, ये देखने के लिए आपको, अगर गुड्स होगा तो आपको देखना पड़ेगा 1/2017 का जो सीजीएसटी एक्ट में है, एंड सर्विसेज अगर होगा तो 11/2017 में जो रेट नोटिफिकेशन है वो आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, सो ये जो गुड्स और सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, इसके अंदर अगर सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज चार्जेबल टू नील रेट आएगा, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्टेड बाय वे ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई अंडर जीएसटी. सो नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो है, एक है आपका सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल. ओके, सो अल्कोहल लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, एंड पेट्रोलियम 5 टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसका ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, नॉन टैक्सेबल होता है. ओके, सो अगर आपका कंपनी में और आपका एंटिटी में दिस टाइप ऑफ गुड्स है और सर्विसेज है जिसका अपने नील टैक्स है और नॉन टैक्सेबल है, देन आपको ये कॉलम नंबर 3 के अंदर आपको लिखना है. ठीक है, कॉलम नंबर 3 के अंदर आपको लिखना है. नेक्स्ट क्या है, रिलेटिंग टू एंटिटीज फॉलिंग अंडर कंपोजिशन स्कीम. मतलब अगर आपका कोई कंपोजिशन स्कीम में कोई आपका एक्सपेंडिचर है, मतलब कंपोजिशन डीलर से आपने कुछ लिया है जिसका आपको हम लोग जानते हैं ये कंपोजिशन स्कीम में कोई टैक्स इनवॉइस नहीं होता है, ओनली बिल ऑफ सप्लाई इशू होता है. ठीक है, सो आपको देखना पड़ेगा दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर है कि नहीं, एंड ये आपको अंडर कॉलम नंबर 4 लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट जो है रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज, मतलब ये टोटल जो मेरा जीएसटी का जो एक्सपेंडिचर है, जो जीएसटी रजिस्टर्ड है, उसका अंदर आपको फर्स्ट चला गया एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, सेकंड कंपोजिशन स्कीम, थर्ड जो बैलेंस रहेगा वो आपको कॉलम नंबर 5 पर लिखना है, रिलेटिंग टू अदर रजिस्टर्ड एंटिटीज. ओके, फॉर्म 3CD में क्लॉज 44 का अंदर आपको टोटल एक्सपेंडिचर का ऐसा ब्रेकअप देना है. ओके, इसमें कुछ क्वेरीज है. फर्स्ट क्वेरीज जो है कि ये ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ऊपर होगा. एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, सो ये नॉट ओनली रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोथ एक्सपेंडिचर का डिटेल्स आपको
आपको यहाँ पर देना पड़ेगा क्लॉज 44 में। ठीक है, सेकेंड क्वेरीज क्या है, क्या ये हेड वाइज होगा या टोटल एक्सपेंडिचर होगा। सो यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन्ड है टोटल एक्सपेंडिचर, सो आपको इंडिविजुअली एक्सपेंडिचर मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड जो क्वेरीज है यहाँ पर देखिए, हम लोग जब हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं, हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर रहता है, सपोज यहाँ पर सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, रेंट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट। ओके, सो जब एक्सपेंडिचर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेंडिचर का अंदर आपका डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। क्यों? डेप्रिसिएशन कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, एमोटाइज होता है। ओके, सो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट एनी काइंड ऑफ प्रोविजन नहीं आएगा, एंड सैलरी नहीं आएगा। सैलरी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एम्प्लॉय रिलेशन है, तो सैलरी और रिइंबर्समेंट टू एनी एम्प्लॉई अगर कुछ है तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर से ये एक्सक्लूड हो जाएगा। ओके, सो टोटल एक्सपेंडिचर से आपका डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा, नहीं आएगा, आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट और एनी काइंड ऑफ प्रोविजन नहीं आएगा, एंड आपका सैलरी आपको नहीं आएगा। ठीक है, सैलरी आपको कंप्यूट नहीं करना है। सो ये आपको याद रखना है। बट ये दिस फाइनेंशियल ईयर आया है, फॉर्म 3CD हम लोग जब फिलअप करेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का, क्लॉज 44 का अंदर टोटल एक्सपेंडिचर का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सो इफ़ यू वांट टू लर्न GST, PFESI, income tax, ROC, TDS, Excel, you can join my Hamid Smart Learning Hub apps. You have to download from Google Play Store, Hamid Smart Learning Hub. Okay, then you can see the courses जैसे GST course है, PFNESI, income tax, ROC, Excel and TDS mastery course. Okay, so if you want to become an expert, you can join these courses. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।